स्वाद बड़ी चीज है। जी हाँ, क्योंकि स्वाद है तो खाना है तो इंसान है, और इंसान की जिंदगी खाने के बिना अधूरी है। तभी तो कहा जाता है कि इंसान किसी भी चीज को छोड़ सकता है पर खाना खाना नहीं छोड़ सकता। और हर कोई अपनी इंटेलिजेंस को इसी चीज पर आजमाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम इंसान हर चीज को खाना चाहते हैं, चाहे वो सी फूड ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कितने अजीब से सी फूड हम इंसान खाने लगे हैं, ये जानते हुए कि कुछ सी फूड इतने जानलेवा होते हैं। बस आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे एशिया की कुछ कंट्री इन सब चीजों को बड़े ही चाव से खाती है। स्पेशली चाइना और साउथ कोरिया के लोग बड़े ही प्यार से इन सभी चीजों को खा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस के बारे में। साउथ कोरिया और चाइना के लोग ऑक्टोपस को बड़े प्यार से खाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन देशों में ऑक्टोपस खाना बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, हर साल दुनिया भर में 6 लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते खाते ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में लिया और वो डायरेक्ट आपके थ्रोट में चला गया तो समझ लीजिए कि आपका गेम ओवर है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के एक शेफ एक जिंदा ऑक्टोपस को काट रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस उस प्लेट में भी मूव कर रहा है। चीन में तो ये खाना आपको हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल ही जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग अलग सॉस में डुबो कर खाया जाता है। लेकिन याद रहे कि इसे जिंदा खाने से हर साल 6 लोग मर जाते हैं, और वो भी मिनट से पहले, यानी कि आपके पास संभलने तक का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम इंसान है कि मानने को तैयार ही नहीं। सी फूड खाना है और खाने के दौरान जो मरने का डर रहता है उसकी भी चिंता नहीं करनी है। कहते हैं कि यहाँ की ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, लेकिन उतना ही रिस्की भी होता है। मैं तो आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हो सके तो इसे अवॉइड कीजिएगा। वैसे भी हम हिंदुस्तानियों को ऑक्टोपस खाने का कोई शौक नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अगर आप सब मिलकर इस वीडियो को प्यार दे दे तो मजा ही आ जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक तो जरूर देंगे। दोस्तों, आइसलैंड वैसे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग भी सी फूड को कुछ इस तरीके से खाते हैं जिसे देख कर उल्टी आ जाए। क्या कभी आपने आइसलैंड के लोगों की फेवरेट खाने के बारे में सुना है? दोस्तों, यहाँ का सबसे पॉपुलर खाना है हकाल, जो कि बनाया जाता है शार्क से। लेकिन दोस्तों, जो भी इसे बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। दोस्तों, सबसे पहले शार्क को पकड़कर इन्हें कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इसे जमीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। इसके बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दरमियान शार्क बॉडी पर अमोनिया जम जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 4 से 5 महीने के बाद जब इन्हें किसी रूम से निकाला जाता है तो इनकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि कोई वहाँ 1 मिनट भी न टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइसलैंड के लोगों का मानना है कि इसे खाए बगैर वो रह नहीं सकते। हालांकि ये शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी मीट को 4 से 5 महीने के लिए ऐसे ही फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये किसी जहर से कम नहीं होगा। हालांकि यहाँ के लोगों को शार्क खाने की आदत हो गई है और ये इसे भी बहुत ही चाव से खाते हैं। बट आई एम श्योर कि आप और हम तो इसे नहीं खा पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे सी फूड की जिसका नाम है ब्लड क्लैम्स। जी हाँ दोस्तों, सी फूड तो कई लोगों को पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक हो तो आपको कौन समझा सकता है। ये दुनिया में सिर्फ एक ही देश में खाया जाता है और उस देश का नाम है चाइना। हालांकि चीन में भी आपको सिर्फ संघाई शहर में ही इसका जायका मिलेगा, और वो भी हेल्थ वार्मिंग के साथ। दोस्तों, ब्लड क्लैम्स को प्रिपेयर करने का प्रोसेस भी अजीब है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्हें समंदर से निकाला तो जाता है, लेकिन इसके बाद ना तो इन्हें साफ किया जाता है और ना ही रोस्ट किया जाता है, बस इन्हें पानी में बॉईल कर दिया जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि चीनी लोग इसे भी जिंदा ही खा जाते हैं। ये देखिए, जैसे ही ब्लड क्लैम्स के ऊपर लेमन जूस छिड़क गया, हो गया ये तैयार खाने के लिए। दोस्तों, इसे खाने के बाद भी कई लोगों की मौत हॉस्पिटल में ही हो गई है।
लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। इनफैक्ट इसे खाने वालों में से 15% लोग तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जब कोई इतना खतरनाक खाना बनाएगा तो उसके साथ क्या होगा आपको पता ही है। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए ठीक है या नहीं ये हमें नहीं पता, फिर हम किसी भी चीज को लेकर अपने शरीर के साथ रिस्क क्यों लें। लेकिन चाइना लोग मानते ही नहीं है। मैं ये नहीं जानती कि सी फूड खाना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई सी फूड इतना खतरनाक है तो उसे ना खाना ही ठीक होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही ज्यादा खास दिखाने वाले। दोस्तों, अब ये देख लीजिए कि कैसे ग्रिल्ड हाग फिश को खाया जाता है। जी हाँ, सांप की तरह दिखने वाली बहुत ही खतरनाक मछली होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये मछलियाँ काटे जाने के बाद भी मूव करती हैं। हालांकि इसे काटने के बाद इन्हें रोस्ट भी किया जाता है। कहा जाता है कि ये रोस्टेड खाने में बहुत ही मजेदार होती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्हें बनाते देख लेंगे तो इन्हें खाने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि इन्हें बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इस खाने के पीछे बहुत सारे लोग दीवाने हो चुके हैं और वो भी इसे बहुत ही स्वाद लेकर इस मछली को खाते हैं। वैसे आपको कौन सा सी फूड सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप सी फूड नहीं खाना पसंद करते हैं तो आपका पसंदीदा खाना कौन सा है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे देशों में जो कि कछुए को खा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सी फूड के नाम पर हर चीज खा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसे ये कछुए को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए कैसे इसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो कछुए को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उन्हें रोस्ट किया जाता है। आपको ये भी दिखा दें कि कैसे रोस्ट किया जाता है। कमाल की बात यह है कि हम इंसानों ने कछुए तक को नहीं छोड़ा है। कहा जाता है कि कछुआ ऐसा जीव है जिसे कोई नहीं खा सकता, लेकिन आप पहली बार ये भी देख लीजिए कि कैसे इन्हें खाया जाता है, कैसे ये कछुए को रोस्ट किया जाता है। जैसे ही कछुआ रोस्ट किया गया, उन्होंने उसके ऊपरी हिस्से को अलग कर दिया और उसे खाना शुरू कर दिया है। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि कोई कछुए को भी खा सकता है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग है। देखिए ना कैसे फटाफट खाया जा रहा है इस कछुए को। अब जरा इस फिश को ही देख लीजिए। क्या आपने कभी इस तरीके के फिश को कभी देखा था क्या? ये देखिए ना कैसे जब ये फिश को काट लिया गया है उसके बाद भी ये मूव कर रही है। ये देखिए कैसे इस फिश को खाने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जापान के लोग इस फिश को बिना रोस्ट और बिना पकाए ही खा जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम इसे कच्चा ही खाएं तो ये काफी हेल्दी फील करते हैं। पर सवाल ये है कि कोई रो फिश कैसे खा सकता है, और वो भी तब जब वो प्लेट में कटी हुई मछली चल रही हो। जी हाँ, ये देखिए ना कैसे मछलियाँ प्लेट में भी मूव कर रही हैं। दोस्तों, क्या आप इस तरीके का सी फूड खा सकते हैं? क्या कभी आप रॉ फिश ट्राई यानी कि जिंदा मछली खाना ट्राई करेंगे? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएगा। वैसे आपको बता दूं कि जापान में ज्यादातर लोग रॉ फिश को ही खाना पसंद करते हैं। जापान के लोगों का कहना है कि इससे वो फिट रहते हैं। हालांकि फिट रहने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या कहा जाए, हर देश की अपनी अलग तरीका और अपनी अलग ही कहानी होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी टाइगर पफर फिश के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान के लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन ये भी पता है इन्हें कि ये कितनी जहरीली होती है। इसे काटने के लिए कोई आम शेफ नहीं चाहिए होता है, बल्कि इसे वही शेफ बना सकता है जिसे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दी हो। दोस्तों, ये इतना जहरीला होता है कि अगर इसे ठीक तरीके से नहीं बनाया जाए तो एक ही झटके में इंसान की मौत हो सकती है। आपको हिलने तक का मौका नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि एक टाइगर पफर फिश में इतना टॉक्सिन होता है कि वो अकेले 30 लोगों के मरने का कारण बन सकती है। हालांकि ये सब जानते हुए भी जापान एक साल में हजारों टन टाइगर पफर फिश खा लेता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2018 में टाइगर पफर फिश के 5 पैकेट बिना तरीके से तैयार किए ही बेच दिए गए थे, लेकिन सिटी अलार्म के बाद पूरे शहर में ये सूचना दे दी गई। अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी मिस्टेक के बाद भी किसी की जान नहीं गई। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए कि इतनी जहरीली मछली को खाने की जरूरत ही क्या है।
दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर पफर फिश की वजह से कई शार्क की भी जान जा चुकी है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस सी फूड को देख लीजिए, ये है स्क्वाड सशिनी। क्या आप इसे खाने के बारे में सोच सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, लेकिन वेस्ट चाइना के लोग इसे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इस सी फूड को जापान में भी खाया जाता है, लेकिन चीन में इसे लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। इसे कैसे तैयार किया जाता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले इसे वॉश किया जाता है, इसके बाद इसे काटा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी फिश मूव कर रही है, ये बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह ही होती है। दोस्तों इतना आसान नहीं है किसी के लिए इसे खाना, क्योंकि ये टेस्ट लेस भी होती है और जब कोई जीव आपके सामने चल रहा हो ऐसे में उसे खाना संभव नहीं होता। लेकिन हम इंसान हैं, अब उस सोच से ऊपर उठ चुके हैं, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। कमाल है। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास मिलने वाला है आपको। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे सी फूड के बारे में जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसे खाते हैं। जी हाँ, इसका नाम है जियोडक। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भला इसे खाने की हिम्मत कौन कर सकता है, लेकिन हाँ दोस्तों, इसे भी खाया जाता है और बहुत ही शौक से खाया जाता है। ये देखिए कैसे ये लड़की इसे फटाफट से खा रही है। चलिए दोस्तों अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें किसी और लड़की ने इसे खाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खा नहीं पाई। जैसे ही उसने इसे खाने की कोशिश की, अचानक से ही जियोडक का पानी बाहर आ गया। जी हाँ दोस्तों, आप खुद सोचिए कि कोई इन्हें कैसे खाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों अंत में हम आपको बताते हैं एक ऐसा जिसे देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए कैसे इतना बड़ा लॉबस्टर, लेकिन ये लड़की से खा रही है। जी हाँ दोस्तों, सी फूड के मामले में लॉबस्टर सबसे टेस्टी होते हैं। कई लोग इसे जरूरत से ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि श्रीलंका में इसे खूब खाया जाता है। इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान के गोवा में भी इसे लोग काफी चाव से खाते हैं। वैसे क्या आप अपने लाइफ में इतना बड़ा लॉबस्टर खाना पसंद? मैं तो भाई देख कर ही हैरान और परेशान हो गई। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देश और दुनिया में होने वाले तरह तरह के फैक्ट्स को दिखाते रहते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बिना किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।